हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटी कंपनी के बारे में जिसका नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। आप सभी ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। उसी के बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे कि कंपनी क्या करती है और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और चार्ट पर ये कैसा दिखता है। बिफोर वी गेट इनटू द video, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get to know whenever I put new videos on my channel. आपको पता ही होगा, मैंने ऐसे ही कुछ कंपनीज़ के बारे में बताया था इससे पहले भी, जिसमें गुजरात बायोसिन करके है। वो कंपनी भी काफ़ी माइक्रो कैप कंपनी है बट काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है फंडामेंटली भी। इसी तरह से मनाली पेट्रोकेमिकल आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ये इनकी वेबसाइट खोली है जहाँ पर कि हम ये देखेंगे कि कंपनी करती क्या है और इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है। जैसे पेट्रोकेमिकल बिज़नेस में है वो तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, नाम सजेस्ट करता है कि पेट्रोकेमिकल बिज़नेस में है। और अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं और कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मनाली पेट्रोकेमिकल जो है केमिकल कंपनी है जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है और 1986 में ये स्टार्ट हुई थी। एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे अप्लाइंसेस बिजनेस, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बेडिंग्स, फूड, फ्रेगरेंस, फर्नीचर, फुटवेयर, पेंट्स, कोटिंग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत वाइडली यूज़ होता है और जितनी भी इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है वो आप सभी समझते हैं कि उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री में इसके एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। तो ये थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, अगर वो समझना चाहें तो मैं आपको लेके आया हूँ ये स्क्रीनर पर। और स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं कि 1726 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये भी बहुत छोटी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड इसका करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो चल रहा है अभी 100 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इसकी स्टीप वैल्यूएशन पर नहीं है ये। बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो बुक वैल्यू भी इसकी 39.5 है, तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना अपने प्राइस टू बुक वैल्यू है। स्टॉक का पीई भी 5.84 है, जबकि इसका इंडस्ट्री का पीई 8.47 है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो पीई से रेशो से भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सस्ता दिखता है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 1.5% का डिविडेंड यील्ड है इसका। फेस वैल्यू 5 का है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसका ROCE तो विच इज़ अ माइंड बॉगलिंग 49% का ROCE है, विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इतना ही रिटर्न कमा के दे रही है शेयर होल्डर्स को। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज़बरदस्त 37.3% है। तो अगर आप फंडामेंटल पैरामीटर्स पर देखेंगे तो कंपनी एकदम खरी उतरती है। प्रमोटर की होल्डिंग 44.9% है, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व्स ज़बरदस्त 594 करोड़ के हैं, जबकि क्योंकि मार्केट कैप ही इसका 1700 करोड़ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो वो भी बहुत ही बेहतरीन इन्होंने इंटरेस्ट कवरेज रेशो रखा हुआ है 74 का। EPS 16 रुपये का ये निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। 16 रुपये पर शेयर ये कमा के दे रही है शेयर होल्डर्स को। अब हम इसके थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स अगर देखते हैं तो प्रोज काफ़ी सारे हैं, क्योंकि कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मैंने आपको जैसे अभी बताया, गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने शो किए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा 34.75% का कैगर ये लोग कमा के दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को लास्ट 5 ईयर्स। एंड कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट, हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेनटेन कर रही है एंड अच्छे से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कमा के दे रही है। The only cons or thing to watch out for is like poor sales growth of 11.98% over past 5 years। तो इतना बुरा नहीं है, 12% का अच्छा खासा कैगर बेसिस पर अगर 5 साल में ये कमा के दे रही है सेल्स, तो वो मैं इतना बुरा इसको नहीं बोलूँगा। अब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं। पीयर कंपैरिजन में आपको पता है पेट्रोकेमिकल में सुप्रीम पेट्रो जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है इस इंडस्ट्री में। और सुप्रीम पेट्रोकेमिकल आज की तारीख में 10 के पीई पे चल रही है। और भंसाली भी 7.29%, सविता ऑयल टेक 7.75%, पनामा पेट्रो भी 9 के मल्टीपल पे काम कर रही है। और मनाली पेट्रो वहीं पर सिर्फ 5.84 टाइम्स है प्राइस टू अर्निंग। तो उस हिसाब से सबसे सस्ती कंपनी लगती है
और 1726 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी इन सभी कंपनीज़ में सिर्फ सुप्रीम को छोड़ के ये नंबर 2 पर आती है डिविडेंड यील्ड में भी। अगर आप बात करेंगे इसका ROCE की, तो ROCE भी आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन 49% का ROCE ये कमा के देती है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो उस लहजे से भी DCW को छोड़ दें अगर, तो सबसे सस्ती ये एक कंपनी दिखती है। EPS की बात करते हैं तो 16 रुपये का EPS निकाल के देती है, जैसे मैंने बताया था आपको। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे क्विकली एक बार ब्राउज थ्रू कर लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं इसके। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसके ठीक ठाक ही हैं। 18 सितंबर में 209 करोड़ का ये सेल्स करते थे, जो कि अब बढ़कर ऑलमोस्ट 325 करोड़ हो गया है। 325 करोड़ इन्होंने जून क्वार्टर में नंबर शो किए हैं। अगर आप बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी 90 करोड़ हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा हो गया है पिछले 2018 से लेके अभी तक। तो अगर आप देखेंगे तो हर पैरामीटर पर कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, और यही एक कारण है कि ये कंपनी मेरे रडार पर आई है। आप अगर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2016 में ये सिर्फ 500-550 करोड़ का बिज़नेस करती थी। आज की तारीख में ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखते हैं तो 1250 करोड़ का ये अपना सेल्स नंबर दिखा रही है, विच इज़ मोर देन डबल। मार्च 2021 में भी 1000 करोड़ का कर रही थी, तो वहाँ पर भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 300 करोड़ से सीधे 400 करोड़ हो गया है लास्ट 12 मंथ्स में। इसके अलावा अगर आप EPS देखेंगे तो EPS में ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त रही है इसकी। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये से बढ़ के सीधा ये 12 रुपये और 16 रुपये हो चुका है। तो 8 गुना अर्निंग पर शेयर ये कमा के दे रही है शेयर होल्डर्स को। व्हाट एल्स यू वांट। रिज़र्व्स की भी बात कर लेते हैं। रिज़र्व्स भी 400 करोड़ से बढ़ के अभी 600 करोड़ हो गए हैं। अगर डेट की बात करते हैं तो डेट 26 करोड़ से घटाकर इन्होंने 14 करोड़ का डेट है सिर्फ कंपनी के ऊपर। तो बहुत ही मिनिमल डेट है इनके ऊपर, एंड इसी वजह से मेरे को कंपनी ये पसंद आ रही है सभी पैरामीटर्स पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख सकते हैं कि 44-45% की इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है। इसमें प्रमोटर में आपको दिखेगा कि मेजर शेयर इसमें सिद्ध लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का है, विच इज़ 38%, एंड रेस्ट इज़ लाइक ऑल दीज स्मॉल शेयर होल्डर्स। FIS का भी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, DIS का भी इन्वेस्टमेंट है, और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट 54% है। सो ये थोड़ा बैकग्राउंड हो गया जो कि कंपनी का अभी FIS DIS में बहुत ज़्यादा बुलिश इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, बट यही टाइम है जहाँ पर कि आपको पैसा लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाहिए। अब हम क्विकली इसके अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम एनालिसिस कर लेते हैं। तो प्राइस टू वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी इसमें टोटल 15 लाख शेयर ट्रेड हुए, जबकि 10 लाख इसमें डिलीवरी उठाई है। एंड अगर आप कल की भी देखते हैं तो कल भी 63% का डिलीवरी था, आज 64% का डिलीवरी है, उससे पहले 66% वीकली एवरेज का डिलीवरी आ रहा है। और अगर आप मंथ का एवरेज देखते हैं तो 85% का ये डिलीवरी उठ रही है इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में। अगर हम इसका चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट पर भी क्विकली मैं आपको दिखा देता हूं कि चार्ट पर ये कैसा दिखता है। ये आपको मैंने तो ये मनली पेट्रो का मैंने वीकली चार्ट दिखाया है आपके सामने। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया ये अपवर्ड ट्रेंड में चलता आ रहा है और कहीं पर भी ये लगाड़ नहीं रहा है। एक बार ये इसने ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 50 रुपये के ऊपर, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद इसने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। और वीकली चार्ट पर एक और इसने अच्छा एक पैटर्न बनाया है जहां पर आप देख सकते हैं ये एक हैमर पैटर्न इसने बनाया है और उसके बाद ये ऊपर चल रहा है। अभी ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसका है जो कि 104 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर वो 104 क्रॉस कर जाता है तो बहुत ही अच्छे ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा ये शेयर। और अगर डेली चार्ट पर भी आप देखते हैं तो उसमें भी आपको एक राउंडिंग बॉटम जैसा दिख रहा होगा, और ये राउंडिंग बॉटम जैसे ही इसको नेकलाइन को तोड़ेगा ये एक राउंडिंग बॉटम आपको छोटा सा दिख रहा होगा।
जैसे ही इसकी नेकलाइन को तोड़ेगा वहीं पर से इसकी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, विच इज़ 104 रुपीज़ के आसपास है। तो इसको रडार पे ज़रूर रखिएगा। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये ख़रीद लेना है अभी के अभी, बट हाँ, ये जैसे डेली चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा था, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आ सकता है। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंसेस दिखने शुरू हो गए हैं MACD पर। तो ये एक चार्ट है जहाँ पर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं और इसको ख़रीद सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज़, बिकॉज 80 रुपीज़ इसका 80 के आसपास इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। वहाँ पर एक अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिए और इसको लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।